जय हिंद दोस्तों। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे एनटीपीसी ग्रुप डी CBT 1 CBT 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और सबसे पहला चैप्टर है हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस और देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, राही ने किसी बैंक में 600 रुपये की धनराशि को जमा कराया जिस पर उसे 8% प्रति वर्ष का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि राही ने 5 वर्षों तक बैंक में धनराशि को रखा तो उसे ब्याज के रूप में कितनी राशि प्राप्त होगी। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100, जहाँ पे P आपका प्रिंसिपल होता है, R रेट होता है और T टाइम होता है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि समय को रेट से गुणा करते हैं तो ब्याज निकल जाता है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 8% रेट है और 5 वर्ष का समय है तो गुणा करेंगे तो 8 × 5 = 40%, यानी ब्याज आपका 40% होगा। तो 600 का 40% निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 600 × 40/100 यानी काट देंगे तो आपका 6 × 4 = 24, 240 रुपया आ जाएगा आपका ब्याज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 2250 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 3% साधारण ब्याज प्रति वर्ष की दर से अर्जित ब्याज होगा। तो आपका ब्याज कितना होगा, 2 × 3 = 6%, यानी 2250 का 6% निकाल देंगे। 1 0 से 1 0 काट लेंगे, 2 3 6, 2 5 10, 5 से काटेंगे, 5 × 4 = 20, 50 25, यानी 45 या 135 रुपया आपका ब्याज हो जाए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखते हैं आगे 3 नंबर। कह रहे कि यदि ब्याज प्रति वर्ष 12% साधारण ब्याज की दर से अर्जित होता है तो 16,250 रुपये पर 3 वर्ष के लिए तो कितना हो जाएगा, 12 × 36%, यानी 16,250 का 36% निकाल देंगे। काट दीजिए, 2 से 18 बार में, ये 2 बचे 10, 5 से काटिएगा, 5 × 15, 5 × 10, 5 × 25, 18 बचे 90, 18 × 2 = 36, 9 45, 4 18 × 3 = 54, 4 58, यानी 5850 रुपये हो जाएगा आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कह रहे कि 75,000 रुपये की राशि पर 2.5/3% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। अब देखिए, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 3 दूनी 6 5, 11/3, 11/3% हो गया। और ये 5 वर्ष के लिए है तो 5 से गुना कर देंगे, तो इसको कीजिएगा गुणा, बटे में 100 हो जाएगा। तो 5 से 20 हो गया, ये 11/20 = 60 हो गया। अब देखिए, यहाँ पे जो सॉल्व किए हम, ये आपका हो गया प्रिंसिपल और ये आपका हो गया ब्याज, ये आपका हो गया ब्याज। तो देखिए, इसमें प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना, 75,000, यानी 60 का मान हो गया 75,000। तो आपका ब्याज निकालना है, यानी 11 का मान निकालना है, तो 11 यूनिट का मान निकालिएगा। तो 75,000/60 और गुना 11, ये 15 से काट देंगे, 15 × 4 = 60 और 15 × 5 = 75, ये 5000 हो जाएगा। ये 4 से काटिएगा तो 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8 और 4 × 5 = 20, और 1250 को 11 से गुणा कर देंगे। तो 1250 को
गुना कीजिएगा 11 से तो 1250 और 1250 जोड़ लीजिए 0, 5, 7, 3, 1 यानी 13,750 आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 4.5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष 6 माह का 2400 रुपये पर अर्जित साधारण ब्याज। अब देखिए यहाँ पे 4.5 वर्ष है यानी 4 वर्ष 6 माह मतलब 4.5 वर्ष और 4.5 वर्ष है यानी 4.5% के हिसाब से निकालना है। तो 2400 का 4.5% से निकाल देंगे यानी 4.5 और टाइम भी कितना है 4.5 यानी PRT अब टाइम में 100 कर देंगे। अब देखिए ये 2 दशमलव है तो 2 जीरो खत्म हो गया। अब ये 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 20 5 9 45 फिर इसको 5 से काटेंगे तो 4 और ये 9 बार में कट जाएगा ये 4 से 6 बार में और ये हो गया 81 गुणा 6 तो 6 6 8 24 यानी 246 6 8 48 सॉरी 6 8 48 यानी 486 हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि 5.25% साधारण ब्याज प्रति वर्ष 8 वर्षों में 3250 रुपये की राशि पर ब्याज कितना होगा। तो 8 वर्ष है तो 5.25 को 8 से गुणा कर लेंगे। 8 से गुणा करेंगे तो 8 पंचे 40 8 दूनी 16 4 20 2 8 पच्चीस 40 और 2 42 यानी 42% निकालना है। तो 3250 का 42% निकाल दीजिए तो ये हो जाएगा 1 0 से 1 0 2 से काटेंगे तो 5 बार में और ये 2 से 21 बार में 5 से काटिएगा तो 5 36 5 25 अब 65 में 21 से गुणा कर दीजिए तो ये 5 6 10 2 6 दूनी 12 2 14 यानी ये हो जाएगा आपका 5 6 4 1 यानी 1465। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि गैर लीप वर्ष के 73 दिनों के लिए 48,750 रुपये पर 16% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो अब देखिए 73 दिनों के लिए कह रहा है गैर लीप वर्ष यानी लीप वर्ष में 366 दिन होता है और गैर लीप वर्ष में 365 दिन होता है। तो हम लोग रेट को समय से गुणा करेंगे यानी 48,750 गुणा रेट आपका हो गया 16 गुणा समय आपका हो गया 73 दिन। 73 दिन को हम लोग वर्ष में बदलेंगे तो 365 से भाग देंगे क्योंकि यहाँ पे गैर लीप वर्ष है और 73 को इस से काटेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा और 5 से जब इसको काटेंगे तो 5 9 45 3 और 5 7 35 5 25। अब इसको जब गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा और बट्टा में 100 लिखना भूल गए थे सॉरी। अब देखिए इसको 1 0 से 1 0 काट देंगे 2 से काटेंगे 2 पंचे 10 2 8 16 5 से इसको काटेंगे तो 5 एकम 5 5 9 45 और 2 5 25 और इसको 8 से गुना करेंगे तो 8 25 40 0 9 8 72 और 4 76 7 8 7 15 यानी 1560 आ जाएगा। आगे देखते हैं। ये कह रहा है कि 6.25% वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 रुपये की राशि के लिए 5 फरवरी 2017 से 19 अप्रैल 2017 तक साधारण ब्याज की ज्ञात कीजिए। अब देखिए 5,000 रुपया है यानी मूलधन है और रेट आपका है 6.25 और समय देखिएगा
तो 5 फरवरी 2017 से, तो फरवरी में आपका हो गया 28 दिन का होता है, तो इसमें बना 23 दिन, और आपका फरवरी के बाद मार्च हो जाता है 31 दिन का, और 19 अप्रैल तक देखना है। तो 19 अप्रैल तक देखना है, तो अब इसको जोड़ेंगे तो 9 3 12 1 13 और 3 2 5 1 6 1 7 73 दिन आएगा। 73 दिन को हम बदलेंगे वर्ष में, तो 365 और बट्टा में 100। तो ये आपका 2 जीरो से दशमलव खत्म हो जाएगा। ये 50 दूनी 100 हो जाएगा। इसको काटेंगे, ये 5 से कट जाएगा, और इसको 5 से काटेंगे तो 5 से 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा आपका 125/2। 125/2 यानी हो जाएगा आपका 62.5%, 62.5 रुपया आंसर हो गया। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1 मार्च 2018 से 12 मई 2018। अब देखिए 1 मार्च 2018 से, तो मार्च 31 दिन का होता है, तो इसमें 30 दिन हो गया। उसके बाद अप्रैल में 31 दिन हो गया। उसके बाद 12 मई तक, तो मई में 12 दिन लेना है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और ये 7 73 दिन। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2500 का निकालना है, 2500 का, और रेट आपका दिया हुआ है 8.1/4%, यानी 8 चौका 32 1 33/4, 33/4, और ये हो गया आपका 73/365, और बट्टे में 100 लेंगे क्योंकि PRT/100 होता है। 73 को काटेंगे तो ये 5 से कट जाएगा, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और ये आपका 5 से 25 बार में कट गया, और ये आपको 25 को 33 से गुणा कर दें तो 25 3 75, 25 3 75 और 7 82। अब बट्टे में 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, उसके बाद 4 छक्के 24, यहाँ पे हो गया 4 दूनी 8, और ये 4 दूनी 8, गड़बड़ हो गया कुछ, ये 73 दिन हो गया, 8 चौका 32, 8 चौका 32 1 33/4 बट्टे में 100। इसको देखिए दोबारा से कर देते हैं, ये आपका हो गया 2500 राशि हो गया, और ये आपका 8 चौका 32 1 33/4 और गुणा ये हो जाएगा आपका 73/365, और आपका ब्याज निकालना है तो 100 से भाग देंगे, तो ये आपका 5 बार में कट जाएगा। 5 से काटेंगे तो ये 500, ये 4 से काटेंगे तो 4 1 कम 4 2 4 दूनी 8 4 5 20। अब इसको गुणा कर देंगे 33 से, तो 125 को 33 से गुणा करेंगे तो 3 5 15 और 3 दूनी 6 1 7 3 एकम 3, और फिर 375 जोड़ लेंगे। तो इसको जोड़ेंगे आप तो 5 7 5 12 और 7 3 10 1 13 के 3 3 1 4 और 0.2 अंक के बाद यानी 43.25 आ जाएगा। 4 3 7 3 सॉरी 33, 5 7 5 12 के 2, 7 3 10 11 के 1 और 3 1 4 यानी 41.25 ये हो जाएगा आपका। आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि किसी राशि का 8% की वार्षिक दर पर 1 वर्ष 2 महीने का साधारण ब्याज 491.68 रुपये है, तो मूलधन क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे ब्याज दिया हुआ है
8% की वार्षिक दर पर 1 वर्ष 2 महीने का। तो ब्याज निकालेंगे तो 8 गुणा, और ये आपका 2 महीने को वर्ष में बदलेंगे तो 2/12 होगा, तो काटेंगे यानी 1/6 वर्ष होगा, और 1 वर्ष और है तो ये 1/1/6 यानी 6 एकम 6 1 7/6 टाइम हो गया, और ये आपका हो गया बटे में 100, यानी इसको गुणा कर दिए तो आपका ब्याज निकल जाएगा। इसको काटेंगे हम तो 4 से 4 दूनी 8, ये 25 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 2 3 6 यानी 7/75, यानी आपका ब्याज हो गया 7 और मूलधन हो गया 75। तो मूलधन निकालना है तो 7 का मान दिया हुआ है 491.68, तो हमको निकालना है 75 का मान। 75 का मान निकालने के लिए 491.68 बटे 7 गुणा 75 बटा में 100 कर देंगे। 25 3 75, 25 चौके 100, 7 से इसको काटेंगे तो 7 7 49, 0 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 3, 4 7 28, 2 4 5 20 और 4 6 24। अब इसको 3 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा अब 3 6 18 और 3 5 15, 1 16, 7 21, 1 22, यानी 68 आ रहा है। तो यहाँ से ऑप्शन से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, 10 नंबर हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 9.5% वार्षिक दर साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्ष में 942 रुपये हो जाती है। आरंभ में किया गया निवेश कितना है, यानी मूलधन पूछ रहा है। ये आपका मिश्रधन दिया हुआ है, तो इसको देखिए क्या करेंगे। 9.5% है और 6 वर्ष के लिए, तो 6 से गुणा कर देंगे तो 9.5 बटे में 100 और गुणा 6, और 1 0 और ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे दशमलव हटाना है। अब इसको काटेंगे 5 से तो ये 19 बार में, और ये 5 दूनी 10, 2 3 6 यानी 19 3 57 बटे 100। ये आपका मूलधन हो गया और ये आपका हो गया इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट और मूलधन जोड़ के मिश्रधन दिया हुआ है, यानी 157 का मान दिया हुआ है 942। तो 100 का मान निकाल देंगे, मूलधन निकल जाएगा 942 बटे 157 गुणा 100। अब इसको देखिए कितना बार में कट जाएगा, 7 के 6 बार में ये कट जाएगा। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 600 आंसर। आगे देखते हैं। कह रहा है कि प्रिया एक निश्चित धनराशि निवेश करती है तथा 3 वर्ष बाद 8800 रुपये प्राप्त करती है। यदि साधारण ब्याज की दर 40% है तो प्रिया द्वारा निवेश किया गया मूलधन कितना है। देखिए टाइम दिया हुआ है और रेट दिया हुआ है, और ये 8800 आपका मिश्रधन दिया हुआ है। तो 40/100 और 3 वर्ष के लिए, तो 3 से गुना कर देंगे। 1 0 से 1 0 काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 5 10, यानी ये हो गया 3 दूनी 6/5। ये हो गया आपका मूलधन, ये हो गया आपका इंटरेस्ट। तो मिश्रधन निकालने के लिए 11 और 11 का मान दिया हुआ है 8800, और मूलधन निकालना है यानी पी का मान निकालना है, यानी 5 यूनिट का मान निकालना है। तो 5 यूनिट का मान निकालेंगे तो ये 800 बार में हो जाएगा, और 8 बचे 40 यानी 4000 आपका हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं। ये देखिए आरआरबी, एएलपी एंड टेक्नीशियन में पूछा हुआ है। देखिए इसको कैसे करते हैं। कह रहा है कि एक धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3.1/4 वर्ष के अंत में कुल इतना हो जाती है। फिर मिश्रधन दिया हुआ है और निवेश की गई राशि पूछ रहा है, यानी मूलधन पूछ रहा है आपसे।
तो इसको सॉल्व करेंगे, 4 3 12 1 13/4, 13/4 और ये 5% है तो 5% से गुना कर देंगे। अब इसको काटेंगे तो आपका ये कट जाएगा 20 बार में, यानी 13/80 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया मूलधन और ये आपका हो गया इंटरेस्ट यानी ब्याज। मिश्र धन निकालेंगे तो 93 हो जाएगा। तो 93 का मान दिया हुआ है 2790। अब हमको निकालना है निवेश की गई राशि यानी 80 का मान। तो 80 का मान निकालेंगे तो 2790/93 और इंटू 80। अब इसको काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, 3 बार में इसको काटेंगे, फिर ये 3 बार में कट जाएगा, 3 बार में कट गया यानी 30 बार में कट गया, 8 3 24 यानी 2400 हो जाएगा आपका आंसर। आगे देखते हैं 14 नंबर। कह रहा है कि कोई मूलधन साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर पर 9 महीने में 1000 रुपये हो जाता है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए 8% है, 9 महीना है तो 9 महीनों को वर्ष में बदलेंगे तो 9/12 और बटे में 100 आएगा क्योंकि प्रतिशत है। 3 3 9 3 4 12, इसको काटेंगे 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 50 और ये आपका 3/50, ये आपका हो गया मूलधन और ये आपका हो गया इंटरेस्ट। तो आपका 1000 हो जाता है यानी 53 का मान दिया हुआ है 1000 और आपसे मूलधन पूछ रहा है यानी 50 का मान पूछ रहा है। तो 50 को जब करेंगे तो 1000/53 इंटू 50 और ये आपका हो गया 50,000 को आप भाग कर देंगे कितना से, 53 से। तो ये आपका 9 बार में जाएगा, 9 बार में तो 9 3 27 और 9 5 45 47 हो जाएगा। ये इसको काटेंगे 10 में 7 या 3 2 और आपका माइनस करेंगे तो ये आपका 23 बच गया और ये आपका आ गया 0। तो 4 बार में करेंगे तो 4 3 12 2 4 5 20 और 1 21, मतलब 94 आ रहा है। तो 94 एक ही ऑप्शन में है सी में, तो ऑप्शन से कर लेंगे इसको। आगे देखते हैं, उधार ली गई राशि पर 10 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 10 रुपये है तो उधार ली गई राशि कितनी है। अब देखिए 10 वर्षों में 10% है यानी 10 × 10/100। तो इसको जब कीजिएगा तो ये 1/1 है यानी मूलधन 1 और ब्याज 1। तो ब्याज का मान दिया हुआ है 10, तो एक ही का तो मान दिया हुआ है और एक का मान निकालना भी है तो 10 ही हो जाएगा आपका मूलधन। आगे देखते हैं, कह रहा है कि साधारण ब्याज पर दी गई एक निश्चित धनराशि 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष में इतना रुपये हो जाती है, 3400 रुपये हो जाती है। यानी आपका मिश्र धन दिया हुआ है तो 12 3 36 / 100 तो 4 से 25 यानी ये आपका हो गया मूलधन और ये आपका हो गया इंटरेस्ट। तो आपका ये क्या दिया हुआ है 3400 रुपये मिश्र धन दिया हुआ है तो मूलधन और इंटरेस्ट जोड़ देंगे। 25 9 34, 34 का मान दिया हुआ है 3400। तो आपका निकालना है धनराशि यानी मूलधन 25 का मान। तो 25 का मान निकालिएगा तो ये इसका कितना गुना है 100 गुना है, तो इसको भी 100 गुना कर देंगे यानी 2500 हो जाएगा आपका आंसर। आगे देखते हैं, एनटीपीसी सीबीटी 2 को पूछा हुआ है। देखिए कह रहा है 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में इतना रुपया हो जाता है। तो मिश्र धन दिया हुआ है यानी 5 दूना 10%, तो 10% को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/10 आएगा। 1/10 यानी ये आपका हो गया मूलधन और ये आपका हो गया ब्याज, ये इंटरेस्ट हो गया और ये मूलधन हो गया और ये मिश्र धन दिया हुआ है यानी दोनों को जोड़ के दिया हुआ है। तो 11 यूनिट का मान हो गया आपका 16,500
तो आपका पूछ रहा है राशि यानी 10 का मान पूछ रहा है, तो 10 का मान हम लोग निकाल देंगे, इसको 11 से काट देंगे, ये 1500 हो जाएगा, 10 का मान निकालेंगे तो 15,000 हो जाएगा, 15,000 आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि y वर्षों के लिए y प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज y रुपये है, तो y वर्ष और y प्रतिशत यानी y/100, ये आपका हो गया ब्याज। तो ये आपका साधारण ब्याज की दर से तो मूलधन निकालना है, यानी ये हो गया आपका y²/100, ये हो गया आपका इंटरेस्ट और ये हो गया आपका मूलधन। तो इंटरेस्ट ब्याज दिया हुआ है यानी y² का मान दिया हुआ है y, तो कह रहा है कि मूलधन यानी 100 का मान निकालिए, तो 100 का मान निकालेंगे तो y/y² इंटू 100, यानी ये हो जाएगा आपका y से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो यानी 100/y हो जाएगा, 100/y, ये आंसर हो जाएगा आपका। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष 9 महीने के लिए निवेश की गई राशि अवधि के अंत में इतने रुपये हो जाती है, 915 रुपये, यानी मिश्र धन दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 8 अगुने, अब इसको सॉल्व करेंगे 2 वर्ष 9 महीने के, तो 9 को करेंगे तो 9/12 हो जाएगा, 3 3 9, 3 4 12, और 2 वर्ष और है यानी 4 दूनी 8 और 3 11/4, और बटा में 100 लेंगे तो ये 4 से 4 दूनी 8 और ये 2 से काटेंगे तो ये 50 बार में, ये आपका आ गया 11/50, ये आपका मूलधन हो गया और ये आपका इंटरेस्ट हो गया। तो ये मिश्रधन दिया हुआ है यानी 61 का मान दिया हुआ है 915, तो पूछ रहा है निवेश की गई 50 का मान, तो 50 का मान निकालेंगे तो 915/61 गुणे 50, इसको सॉल्व करेंगे तो 15 बार में ये कट जाएगा और 15×5 = 75, यानी 750 रुपये आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 5% प्रति वर्ष की दर से प्रतिदिन साधारण ब्याज के रूप में 1 रुपये देने वाली राशि है, यानी मूलधन पूछ रहा है। अब देखिए प्रतिदिन 1 रुपये मिल रहा है, तो 1 वर्ष में 365 दिन होता है, तो 1 वर्ष में 365 रुपये इसको ब्याज मिल रहा है, और 5% के हिसाब से, तो 5% को सॉल्व करेंगे तो 5/100 यानी 5 दूनी 10, 1/20, यानी ये आपका हो गया मूलधन और ये हो गया आपका ब्याज यानी इंटरेस्ट। तो 1 का मान दिया हुआ है 365 रुपया और पूछ रहा है कि राशि कितनी है यानी मूलधन का मान, तो 20 का मान निकालना है, तो 20 से गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे 2 से, तो 2 पंचे 10 और 2 छक 12 और 1 13, और ये आपका 2 3 6 1 7 यानी 7300 रुपये हो जाएगा। तो यहीं पे हम समाप्त करते हैं और डेली 20 क्वेश्चन करेंगे, आगे और बढ़ाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।